हैदराबाद की टूटी फूटी सड़कें हालिया बारिशों के बाद मुसाफिरों के लिए खतरनाक रुकावट बन गई है। मुख्तलिफ मुकामात पर मरकजी सड़कों की ऊपरी तह उखड़ गई है, जिसकी वजह से गड्ढे पड़ गए हैं, जो कि मोटरसाइकिलों की हिफाजत के लिए संगीन खतरा है। मिसाल के तौर पर बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 से मसब टैंक जंक्शन तक पूरी सड़क खराब है। दारुसलाम बैंक के सामने सड़क का एक हिस्सा उखड़ गया, जिससे गड्ढा पड़ गया। इस रास्ते पर जाने वाले गड्ढों से गाड़ियां पलट रही है। इससे गाड़ी सवार को सड़क हादसे का भी खदशा है। रश के औकात में गाड़ियों की नकलो हरकत काफी सुस्त होती है, जिसकी वजह से दिन भर तवील ट्रैफिक जाम रहता है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि हाइड्रा की जानिब से जो गरीबों के मकानात मुनद्दम कर दिए गए हैं, इन्हें डबल बेडरूम के मकानात अलॉट करे। केटीआर ने आज तेलंगाना भवन में असेंबली हल्का श्री लिंगमपल्ली के कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद किया। केटी रामाराव ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि साबिक बीआरएस के दौरे हुकूमत में डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए गए थे। इनमें से अब तक कांग्रेस हुकूमत ने 40,000 डबल बेडरूम के मकानात गरीबों को अलॉट नहीं किए हैं। तेलंगाना के वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने कहा कि किसानों को कर्ज माफी के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। वजीर मौसूफ ने करीमनगर जिला की जमीकुंटा जराई मार्केट कमेटी के साबिक चेयरमैन समीर रेड्डी के खानदान से मुलाकात की, जो हाल ही में चल बसे थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इनके खानदान के ताउन का वादा किया। इन्होंने कहा कि 10 साल इख्तिदार में रहने वाली बीआरएस ने किसानों के कर्जजात माफ नहीं किए। ये काम 9 महीने में कांग्रेस ने कर दिया। तकनीकी वजूहात की वजह से बास किसानों के कर्जजात माफ नहीं किए जा सके, ताहम जल्द ही कर्ज माफी स्कीम की रकम इनके खातों में जमा कर दी जाएगी। तेलंगाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने शहर के मालापुर और नाचारम मोहल्लों में पान की दुकानों पर छापे मारे। एहलकारों ने छापे मारे गए पान शॉप से मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियां पाई। 5 में से 4 दुकानें बगैर किसी FSSAI के रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। फूड सेफ्टी हुक्काम ने जिन दुकानों पर छापे मारे, इनमें श्री महाराजा पान एंड ड्राई फ्रूट, सोरबी पान महल, नाचारम की जोली पान शॉप, पकवान पान शॉप और मालापुर की भवानी पान शॉप शामिल है। रियासती हुकूमत मूसी रिवर फ्रंट की तजावजात का तफसीली सर्वे करेगी और हैदराबाद में टैंकों और नालों पर तजावजात करने वालों के साथ मूसी कैचमेंट एरिया में रहने वाले अहल गरीबों की तफसीलात जमा करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो या तो डबल बेडरूम वाले मकानात अलॉट करे या अहल अफराद के लिए रिहाइश फराहम करे। मंगल को यहाँ एक जायजा मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मूसी रिवर फ्रंट की तरक्की और हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी पर तबादले ख्याल किया। इन्होंने हैदराबाद में आबी ज़खायर की सख्त निगरानी और मजीद तजावजात से तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर दिया। साइबर क्राइम यूनिट हैदराबाद पुलिस ने अमन नगर तालाब कट्टा में रहने वाले एक 21 साल के शख्स इलेक्ट्रिशियन को मुबैना तौर पर एक नाबालिग लड़की की निजी वीडियो से रिकॉर्ड करने और इसे स्नैपचैट पर वायरल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के मुख्तलिफ दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के MP एटला राजेंद्र ने मंगल 24 सितंबर को तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि हुकूमत ने प्रसाद के IMAX थिएटर को मुनद्दम करने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मल्काजगिरी MP ने शहर भर में हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी के जरिए किए गए गैर कानूनी स्ट्रक्चर को मुनद्दम किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। तेलंगाना के मुख्तलिफ कबायली बहबूद पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल्स में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले आदिवासी आउटसोर्स वर्कर्स ने मंगल 24 सितंबर को कबायली बहबूद के महकमे के दफ्तर में एहतजाज किया और इनकी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया, जो 19 माह से पेंडिंग है। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन की क़ियादत में आदिवासी पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल्स कारकुनान ज्यादातर खवातीन आदिलाबाद, आसिफाबाद और बेदरादारी कोत्तागुडम अजला से कबायली बहबूद के महकमे के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करने आए थे। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने 3 मुख्तलिफ बैंक खातों से गैर कानूनी तौर पर 20,18,000 रुपए की रकम एक मुद्दत के दौरान मुंतकिल की थी। गिरफ्तार साइबर फ्रॉड मोहम्मद आसिफ पाशा ने जहांगीर के साथ मिलकर एक खातून सबिया सुल्ताना और इनके मकतूल भाई समीउद्दीन के 3 बैंक अकाउंट से मुबैना तौर पर रकम हथियाई थी।
रियासती हुकूमत की जानिब से फीस की वापसी से मुतालिक बकायाजात की इजराई में ताखीर के बाद रियासत तेलंगाना के प्राइवेट कॉलेजों ने अपने एहतजाज को तेज करने का फैसला किया है। इंटरमीडिएट डिग्री, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीएड, नर्सिंग, पैरामेडिकल और पीजी प्रोग्राम पेश करने वाले प्राइवेट कॉलेजेस की इंतजामिया जल्द ही एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका एक्शन कमेटी तश्कील देगी। मंगल को नामानिगारों से बात करते हुए कॉलेज के मालिकान ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो 6,500 करोड़ रुपए में से 1,200 करोड़ रुपए कॉलेजों को दशहरा तोहफा के तौर पर जारी करे। इंतजामिया का कहना था कि बैंकों ने 90 कॉलेजों को नोटिस जारी किए हैं कि वो इन्हें कर्ज नहीं दे रहे हैं। आरजी कार मामले की तहकीकात के सिलसिले में मंगल को सीबीआई ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अपूर्वा को दोबारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स में वाक़ अपने दफ्तर में बुलाया। इस मामले में आरजी कार के साबिक सुप्रीडेंट संजय भी सीबीआई के दफ्तर में पेश हुए। डॉक्टर अपूर्वा वो डॉक्टर है जिन्होंने मुतासिरा का पोस्टमार्टम किया है, जिसकी मौत के बाद ये मामला जेर बहस आया। मंगल को वो दोपहर में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई के दफ्तर पहुंचे और तकरीबन 1.5 घंटे तक वहां रहे। ताहम इन्हें किसी वजह से बुलाया गया था, ये वाज़ेह नहीं हो सका। दफ्तर से निकलने के बाद डॉक्टर ने कोई बयान देने से इनकार कर दिया। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस दरमियान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हरियाणा के हालात को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी पर हमला किया है। खुसूसन रियासत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने बेरोजगारी की ऐसी वबा फैलाई है कि होनहार नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। प्रियंका गांधी ने ये बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया। दरगाह अजमेर शरीफ को मंदिर करार देने का मुतालबा करते हुए हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। शिकायत के मुताबिक अजमेर दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव वर अजमान मंदिर करार दिया जाए। इस दरख्वास्त पर अजमेर कोर्ट में 25 सितंबर यानी कल समाअत होने का इम्कान है। दुनिया में इंसानियत अब भी बाकी है। मुंबई में लोकल ट्रेन के कोच से एक लावारिस बैग बरामद हुआ जिसमें 20 लाख रुपए थे। एक खातून की नजर इस पर पड़ी। अगर वो चाहती तो बैग ले जा सकती थी, लेकिन इसने दूसरे मुसाफिरों से कहा कि वो इस बारे में पुलिस को इत्तला दे। खातून की हिदायत पर बैग पुलिस के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील एहलकारों को 2 माह की छुट्टियों की तनख्वाह अदा करने से मुतालिक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज पेश किया था और ये दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने 2 माह की छुट्टियों की तनख्वाह देने का हुक्म जारी कर मिड डे मील एहलकारों के साथ हुए मुआहदे को दोबारा लिखने का अमल अंजाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में रियासती हुकूमत की दलील पर इत्तेफाक जाहिर किया और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का हुक्म जारी कर दिया। जम्मू व कश्मीर असेंबली इंतखाबात के 25 सितंबर यानी चारशंबे के दिन होने वाले दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम नजरें जिला श्रीनगर पर मरकूज है, जो एक वक्त इलेक्शन बाइकॉट का गढ़ जाना जाता था। इंतखाबात के दूसरे मरहले में जम्मू व कश्मीर की कुल 90 सीटों में से 6 अजला की 26 निशस्तों की पोलिंग होगी, जिनमें से कश्मीर में 15 जबकि जम्मू सूबे में 11 हलकों पर पोलिंग होगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।